हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम आज एक्सप्लेन करेंगे आपको और आइडेंटिटीज का यूज करना भी सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, द वैदिक गुरुज हमारा चैनल अगर आपने यूट्यूब से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये बेस्ड है, कुछ इसमें एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज की। तो एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा पिछला वीडियो जो कि क्वाड्रेंट सिस्टम के ऊपर बेस्ड था वो जरूर देखें आप। उसका लिंक ऊपर आपको आई का बटन दबाने से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं। लिखा है प्रूव दैट sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं। sin स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब होता है पाई बाय 6 जो हमारा एंगल है ये रेडियन में है। अगर मैं इसकी डिग्री में बात करूं तो sin स्क्वायर 30 डिग्री आएगा प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 भी रेडियन में है, और अगर डिग्रीज में लिखे तो पाई का मतलब आपको होता है 180/3 यानी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। और tan स्क्वायर पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, क्लास 10th में आपने डिग्रीज में पढ़े हुए एंगल तो ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको डिग्रीज में लिख लिया है, नहीं तो रेडियंस में भी आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। sin स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। टेबल आपने पढ़ी हुई है क्लास 10th में, और उसका करना है स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस साइन है। cos 60 की वैल्यू वो भी क्या होती है 1/2, और उसका भी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस सबसे आसान वैल्यू जो टेबल में होती थी क्लास 10th में वो होती थी tan 45 की, यानी कि 1, सब बच्चों को याद होती थी। तो 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया यहां पर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ देखिए 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 1/1। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 4 एलसीएम आएगा, देखिए 1 + 1 - 4, ये हो गया 1 + 1 2, 2 - 4/4 -2/4, और -2/4 कैंसिल करके क्या बन जाएगा -1/2, विच इज आवर आरएचएस राइट हैंड साइड। यही प्रूव करने के लिए कहा गया था। इसी पैटर्न पे सेकंड क्वेश्चन भी है, देखिए इसका। प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 प्लस ये मल्टीप्लाई है यहां पर इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हम एलएचएस लेके चलेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 हमें पता है 30 डिग्री होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर जो 7 पाई बाय 6 है। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक बड़ा हो तो 1 + 1/6 लिखते हैं। 7/6 है ना, उसको 1 + 1/6 लिखा और बाहर पाई है ये एज इट इज इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर। स्प्लिट करने का मेथड बताया, ये अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है तो 1 + 1/डिनोमिनेटर लिख देते हैं। पाई एज इट इज बाहर लिखा हुआ, तो आप इसको जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया। आप चाहे तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी हमें यहां पर। sin पाई बाय 6 का मतलब क्या है 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका कर दिया स्क्वायर, प्लस अब पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है यहां पर, कोसेकेंट पाई प्लस थीटा 180 प्लस कुछ भी करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट थीटा नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोसेकेंट थीटा बन गया, यानी ये हमारे पास आ जाएगी यहां पर वैल्यू प्लस की बजाय माइनस कोसेकेंट पाई बाय 6, और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे, इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3 एज इट इज रख देते हैं। अब देखिए 2 * 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4, नेगेटिव साइन है कोई बात नहीं, और कोसेकेंट पाई बाय 6 क्या हुआ कोसेकेंट 30 डिग्री, और कोसेकेंट 30 का मतलब क्या है sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 थी, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, और हमें करना उसका स्क्वायर, तो कर दिया स्क्वायर, इनटू cos पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री आ गए यहां पर। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और उसका भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए 2 और ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है,
मल्टीप्लाई में 1/2 1/4, ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 1/2 + 1, इसको आप एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं 1 + 2 यानी 3/2। यही प्रूव करने के लिए कहा गया था आरएचएस। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करना है, और जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं जैसे हमने यहाँ यूज किया था अभी, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 प्लस कुछ भी एंगल ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमने माइनस कोसिकेंट थीटा यहां पर लिखी थी। देखिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे है, लिखा है प्रूव दैट कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे एलएचएस। कॉट स्क्वायर π/6 का मतलब आपको पता है 30 डिग्री होता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, तो आपको याद रहना चाहिए, प्लस कोसिकेंट 5π/6। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज्यादा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है। पहले एक ज्यादा था तो हमने 1 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर लिखा था, अब न्यूमरेटर एक कम है तो 1 - 1 अपॉन डिनोमिनेटर लिख देंगे और पाई एज इट इज। ये रूल याद रखना है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा हो तो 1 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम हो, जैसे यहां पे कम है, तो 1 - 1 अपॉन डिनोमिनेटर और पाई एज इट इज, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 यानी 30 डिग्री। ये एलएचएस हो गई हमारी। अब वैल्यू पुट करते, देखिए cot 30 की वैल्यू, cot 30 होता है tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, और उसका करना है हमें स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया, प्लस कोसिकेंट, ये ब्रैकेट ओपन करनी है हमें, पाई - π/6 लिखा जाएगा, प्लस 3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका करना है होल स्क्वायर, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर देखिए 3 हो गया, प्लस कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, यानी ये चला गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी। देखिए यहां मैं √3 का स्क्वायर लिख दिया था, तो ये आ जाएगा प्लस कोसिकेंट π/6, इसी को यूज किया, कोसिकेंट और थीटा, थीटा हमारा π/6 है यहां पर, प्लस 3 × 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो देखिए ये हो गया 3 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर π/6 है ना 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 क्या है, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसका रेसिप्रोकल यानी 2/1, राइट, और प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। स्क्वायर नहीं करना है, याद रखना है, जो चीज जहां पर स्क्वायर लगा हो, जैसे कॉट स्क्वायर में लगा था तो स्क्वायर कर दिया हमने √3 का, tan स्क्वायर में लगा था कर दिया, यहां सिर्फ कोसिकेंट लिखा है, स्क्वायर नहीं किया, तो सिर्फ कोसिकेंट π/6 की वैल्यू यानी कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू पुट की जाएगी 2/1। वैल्यू याद रखने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, जो हमने 10th क्लास में सीखी थी। मैं यहां फिर से मेंशन भी कर देता हूं साथ में, जो वैल्यू यूज करी है, जैसे मैंने कोसिकेंट 30 डिग्री की यूज करी है वो 2 होती है, और यहां पर हमने tan 30 डिग्री की यूज की थी वो 1/√3, याद होनी चाहिए, लिखते रहेंगे तो याद होती रहेंगी चीजें। तो क्या है देखिए 3 + 2 5 + 1 6, और 6 ही हमें प्रूव करके दिखाना था, यानी विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड आरएचएस। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें लिखा है प्रूव दैट 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इज इक्वल टू 10। एलएचएस लेकर चलेंगे पहले की तरह, लेफ्ट हैंड साइड 2 sin² 3π/4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है तो 1 - 1 अपॉन डिनोमिनेटर 4 और पाई एज इट इज, प्लस 2 cos² π/4 किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, π/4 45 डिग्री के इक्वल होता है, तो 2 cos² 45 डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 2 sec² π/3 किसके इक्वल है, π/3 60 डिग्री के इक्वल है। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए 2 sin², ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई करके, पाई - π/4 बच गए यहां पर, तो cos 45 की वैल्यू, sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, cos 45 1/√2 होता है, और secant 60 डिग्री हो गया cos 60 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3, क्योंकि नहीं cos 60 होता है 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो ये वैल्यू आ गई 2।
तो यहां पर तो 2 cos के 45 लिखना है मुझे, 2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 एज इट इज सीकेंट 60 की वैल्यू, सीकेंट 60 मतलब cos 60 का रेसिप्रोकल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीकेंट 60 मतलब cos 60 का रेसिप्रोकल, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। याद होनी चाहिए आपको ये सारी जो भी कन्वर्शन है इंपॉर्टेंट। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 और उसका करना मुझे स्क्वायर यहां पर, ठीक है। आगे क्या आएगा देखिए अब, 2 साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई में से 180 में से थीटा माइनस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर π/4, तो 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू फिर से 1/√2, साइन 45 और cos 45 सेम होते हैं, याद रखना है, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 8, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 8 9 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 10 विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड RHS। यही प्रूव करना था हमें। देखिए अभी तक जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो थे फॉर्मूला बेस्ड, यानी उसके अंदर हमने सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करके वैल्यूज पुट करी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स जब जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा है फर्स्ट पार्ट में साइन 75, ये है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए साइन 75 की जैसे वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, तो आपको पता है टेबल में जब हमने टेबल याद की थी क्लास 10th में, 11th में भी आपने पढ़ी है वो, तो साइन 75 डिग्री उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमें इस 75 को उन एंगल्स की फॉर्म में ब्रेकअप करना है जिनकी वैल्यू हमें टेबल में पता है, और टेबल में हमें जो वैल्यूज पता थी वो कौन कौन सी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज पता थी स्टैंडर्ड। तो 75 को हम यहां ब्रेकअप कर लेंगे 30 और 45 की फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45 एक ही बात है। अब हम यहां पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूं साइन A प्लस बी, एनसीईआरटी बुक में आपके दी हुई है, याद करनी है आपने, फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूं साइन A प्लस बी, फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। दिस इज द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। A प्लस बी का हमने यूज कर लिया, A के प्लेस पे 45 लिखने वाले हूं और B के प्लेस पे 30 डिग्री, तो क्या बनेगा देखिए साइन A 45 इंटू कॉस B यानी 30 प्लस साइन बीच में है, कॉस A इस बार A लिखना है 45 और साइन B यानी साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज आप सबको पता है, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है 1/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। कॉस 30 की वैल्यू हमें गलत लग रही है, कॉस 30 की वैल्यू अगर मैं चेक करूं ध्यान से टेबल में तो दैट कम्स आउट टू बी √3/2। तो याद रखनी है सारी वैल्यूज, मेंशन कर दे रहा हूं फिर से, साइन 30 1/2 यूज किया है, कॉस 30 डिग्री √3/2 यूज किया है, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू आपको पता सेम होती है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो ये वैल्यूज हमने यूज करी, यहां मेंशन भी कर दी, सॉल्व कर देते हैं, √3 मल्टीप्लाई 1 √3 डिवाइड बाय 2√2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2√2। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, √3 प्लस 1/2√2। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई जो हमें कैलकुलेट करनी थी, किस एंगल के लिए, साइन 75 डिग्री के लिए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है साइन 75 आए, कॉस 75 आ सकता है, tan 75 आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वही आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में सारे गिवन है और उन्हीं का इस्तेमाल करके टेबल की वैल्यूज का ध्यान रखना है, जो टेबल में हमें एंगल्स पता है उन्हीं की फॉर्म में कोशिश करनी है एंगल स्प्लिट हो। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ टेंजेंट 15 डिग्री, तो tan 15 को स्प्लिट करने के देखिए 2 तरीके हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि tan को हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, 15 आएगा, बिल्कुल ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी एक और भी है, कुछ कहते हैं जी 60 माइनस 45 भी तो 15 होता है, यस दिस इज ऑल्सो राइट।
तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज करिए, आंसर सेम आने वाला है। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। देखिए पहले हम tan 15 को लिख रहे हैं tan 45 माइनस 30 फर्स्ट केस में। ये हम यहां मेंशन कर लेते हैं कि केस 1 डिस्कस कर रहे हैं tan 45 माइनस 30। और जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो लिख दे रहा हूं। देखिए tan a माइनस बी की क्या फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। आपने भी याद रखना है, लिखना जरूर है हर क्वेश्चन में। जितनी ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा याद होता जाएगा, ये इजी टू यूज है। तो tan a यानी tan 45 माइनस tan b यानी tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a यानी tan 45 और मल्टीप्लाई में tan b यानी tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये आ गया 1 माइनस 1/√3 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3। आप चाहें तो √3 एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर में भी ले लेते हैं। देखिए एलसीएम √3 तो क्या आएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी ले लेते हैं √3 एलसीएम। तो क्या बचेगा √3 प्लस 1। तो इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू जो बच रही है √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 ये बच रही है। ठीक है, यही सेम वैल्यू अब आनी चाहिए केस 2 में। हमारे पास केस 2 हम देखिए डिफरेंट कलर में, ब्लू कलर में लिख रहा हूं मैं। tan 15 इज इक्वल टू tan 60 माइनस 45। आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी, फिर से लिख रहा हूं, बार बार लिखने से चीजें याद हो जाती हैं। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। जो आपको इजीली सूटेबल लगे, आसान लगे, वो आप मेथड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a के प्लेस पे 60 है इस बार यानी tan 60 माइनस b के प्लेस पे 45 है यानी tan 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a यानी tan 60 मल्टीप्लाई tan b यानी tan 45। इनकी वैल्यूज पुट करनी है। tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू tan 45 की वैल्यू 1। तो देखिए ये फिर से वही आ गया √3 माइनस 1 और √3 मल्टीप्लाई 1 √3 प्लस 1। तो ये देखिए सेम वैल्यू आ गई जो फर्स्ट पार्ट में थी, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। यहां भी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखिए 6 क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का, आइडेंटिटी बेस्ड है। ये भी लिखा है प्रूव दैट cos π/4 माइनस x मल्टीप्लाई cos π/4 माइनस y, बीच में माइनस साइन है, sin π/4 माइनस x मल्टीप्लाई sin π/4 माइनस y इज इक्वल टू sin x प्लस y प्रूव करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी है। क्या है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y, माइनस साइन के साथ sin π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। अब हम देखते हैं इसमें आइडेंटिटी कौन सी हम यूज कर सकते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो cos a, अगर ये पूरा एंगल हम, ये पूरी ब्रैकेट एंगल π/4 माइनस x इसको एंगल a मान लें तो ये बन जाएगा cos a, और इसको मान लेते हैं π/4 माइनस y को b, π/4 माइनस y को b, तो ये बनेगा cos a cos b माइनस sin a इंटू साइन b, cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b के लिए, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है ये। तो a और b देखिए हमने असाइन कर लिए, यहां पर a को हमने π/4 माइनस x लिख लिया, b को हमने π/4 माइनस y लिख लिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूले की, ये तो हमें गिवन है स्टेटमेंट में। तो आंसर क्या आना चाहिए, किसके इक्वल होगा ये, RHS के, यानी cos a प्लस b के, तो a की वैल्यू क्या है π/4 माइनस x प्लस b की वैल्यू क्या है π/4 माइनस y। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना। देखिए cos π/4 का मतलब क्या है 45, ये π/4 का मतलब भी 45, यानी 45 प्लस 45 कितना हुआ 90 माइनस x माइनस y। अब देखिए
डिग्रीज में तो हमने अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग लिख लिया, इजी लगे ताकि सॉल्व करने में। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रेडियन में सॉल्व करें तो रेडियन में एक्सप्रेस कर देते हैं। 90 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम मेथड्स। 90 के प्लेस पे आप लिख देंगे अब π/2, माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों में से, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन लेने से ये वाला माइनस का साइन चेंज हो गया, x + y बन गया। अब यहां पर आपने ये फॉर्मूला क्लास 10th में भी पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कि cos 90 - थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया ना, 90 - थीटा sin थीटा के इक्वल, तो ये बन गया sin, और थीटा क्या बनेगा पर ये दिस ब्रैकेट, दिस इज थीटा, यानी sin x + y, एंड दिस इज अवर RHS। यही प्रूव करने के लिए कहा गया था। Now let's take question number 7. Prove that tan π/4 + x अपॉन में tan π/4 - x, ये LHS है, इज इक्वल टू 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर, ये RHS है। तो हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन देखिए, तो LHS ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, वो लिखी है tan π/4 + x न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है tan π/4 - x। तो इसके लिए भी देखिए हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। मैं मेंशन कर सकता हूं यहां पर tan π/4 या 45 की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्लस a। जब प्लस साइन होता है तो फॉर्मूला रहता है 1 + tan a डिवाइड बाय 1 - tan a। और अगर यहां पर लिखा हो tan π/4 - a, जब माइनस होता है तो सेम फॉर्मूला रहता है, बस रिवर्स हो जाता है ये, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा 1 - tan a, डिवाइड बाय नीचे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 + tan a। तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, सेम फॉर्मूला बस रिवर्स हो जाता है, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। वो फॉर्मूला देखिए न्यूमरेटर में हम यूज करने वाले हैं, π/4 + x, तो लिखा जाएगा 1 + tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan x होल अपॉन, अब डिनोमिनेटर में यूज करेंगे, माइनस वाला है तो 1 - tan x और डिवाइड बाय 1 + tan x। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है जो न्यूमरेटर है पहले तो वही सेम लिखा जाएगा, 1 + tan x डिवाइड बाय 1 - tan x मल्टीप्लाई, और इस डिनोमिनेटर का होगा रेसिप्रोकल, यानी पलट जाएगा ये, तो क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है 1 + tan x वो ऊपर और 1 - tan x जो है वो नीचे। ठीक है, तो क्या बनाइए, 1 + tan x मल्टीप्लाई 1 + tan x, दो बार है तो 1 + tan x का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 - tan x 1 - tan x मल्टीप्लाई है दो बार, तो क्या हो जाएगा 1 - tan x का होल स्क्वायर, और दोनों होल स्क्वायर है तो कंबाइन कर सकते हैं आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इकट्ठा होल स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड यानी RHS। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की 3rd एक्सरसाइज 3.3 के पहले 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, नोट्स बनाएं, आइडेंटिटीज को लर्न करें, क्लास 10th की जो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें बेसिक वैल्यूज हैं उनको अपने टिप्स पे याद रखें। और इसके लिए आप चाहें तो हमारा वीडियो भी सब्सक्राइब कर देख सकते हैं, जिसमें हमने स्पेशली एक वीडियो बनाया है वैदिक गुरुज का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के ऊपर, कि कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे याद करते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम के ऊपर स्पेशली एक अलग से वीडियो है, क्वाड्रेंट सिस्टम वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, ताकि डिफरेंट वैल्यूज अगर आ जाएं बेसिक वैल्यूज के अलावा, उनको क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वैदिक गुरुज का चैनल अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।